सो आज की क्लास में हमें देखना है डेटा वैलिडेशन। डेटा टाइप में, इस डेटा टाइप के अंदर हम डेटा वैलिडेशन का यूज करके लेंगे। सो डेटा वैलिडेशन मीन्स होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट करना। जैसे कि अगर आप कुछ एप्लीकेशन फिल करते हो, उसमें जो हमारे सिटी के कॉलम आते हैं, जैसे कि जो हमारी कैटेगरी होती है एंड हेडर्स जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा सिटी, स्टेट लिख दिया मैंने, जेंडर लिख दिया, देन ऐसा मैं सेक्टर भी बना सकता हूँ और देन इसमें मैं पिन कोड भी बना सकता हूँ। सो मैरिटल स्टेटस भी बना सकते हैं, स्टेटस बना सकते हैं। सो ऐसा जो भी आपको लिस्टिंग करना है अगर, सो आपको यूज़ करना होगा डेटा वैलिडेशन का यूज़। सो मैं आपको एक करके बताता हूँ, बाकी सभी लोग, आप लोगों को जो ये टास्क रहेगा वो आपको बना के दिखाना है। सो एक नहीं, मैं दो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें मैं बनाता हूँ सेक्टर, देन जेंडर, और बाकी आप लोगों का काम रहेगा सिटी का बना के देना, स्टेट का बना के देना, पिन कोड एंड मैरिटल स्टेटस का बना के देना, और आगे भी मैं कुछ लिख के दूंगा इसमें। सो मैं सेक्टर का बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। सो मैंने क्या किया है, सेक्टर के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट किया है और देन डेटा टाइप पे जाके मैंने इसको वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन पे हमें क्लिक करना है। जैसे मैं इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा तो इसका डायलॉग बॉक्स दिखेगा डेटा वैलिडेशन का, और इसमें तीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर। और देन इसके बाद आपको इसमें मिलेगा अलाउ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है एनी वैल्यू, और देन डेटा में दिखाई दे रहा है बिटवीन, लेस दैन, ग्रेटर दैन भी दिखेगा इसमें। और अगर आपको डेटा वैलिडेशन क्लियर करना है कभी, अगर आपने पहले बना दिया है डेटा वैलिडेशन नहीं चाहिए तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। सो अब इसमें सबसे पहले सेटिंग में मैं क्या करता हूँ, इसमें यूज़ करता हूँ अलाउ में। अलाउ में सबसे पहले मैं लूँगा लिस्ट, क्योंकि मेरे पास सेक्टर है। तो सेक्टर में मुझे क्या करना होगा, लिस्ट बनाना होगा। जैसे कि जितने भी सेक्टर्स है, अगर मैं एक लिस्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसमें लिस्ट ऑप्शन। ये लिस्ट ऑप्शन को यूज़ करना है। जैसे मैं इस लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक सोर्स का बॉक्स दिखेगा, और इस बॉक्स के अंदर मैं या तो टाइप भी कर सकता हूँ या कहीं से मैं इसको सिलेक्शन भी ले सकता हूँ। सो मैं पहले टाइप करके दिखाता हूँ, बाद में सिलेक्शन आपको दिखाता हूँ कि किसी सेल में अगर हमने कहीं पे लिखा है तो उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। सो इसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सेक्टर 1 ले लेता हूँ मैं। इसमें कॉमा करके लिखना है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है, स्पेस आपको नहीं देना है, आप कंटिन्यू कॉमा दे के लिख सकते हो। सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हो। मैं इसमें जो लिख रहा हूँ वो सेक्टर 5 तक ही लिखूँगा। अब मैंने इतना टाइप करने के बाद इसको ओके कमांड दूंगा। इसको जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो अब इसमें आप देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन भी दिखेगा। सो इस ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें देखो अब इस सेक्टर के नाम हमारे दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसा आपको तभी मिलता है जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और उस पर आप कुछ एप्लीकेशन फिल करते हो। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादातर सिटी में दिखाई देता है, स्टेट में दिखता है, पिन कोड में भी शायद, मैरिटल स्टेटस में आपको दिखेगा, जेंडर में दिखेगा, या तो आप जब भी डेट एंड टाइम, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया किसी का, सो उसमें ऐसा लिखा रहता है अलग 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 डेट होगा, मंथ होता है, हमें सिलेक्शन चाहिए रहता है मंथ, और ईयर चाहिए रहता है, ऐसा भी लिखा रहता है। तो सब आप इसको बना के ले सकते हो। अभी मैं इसमें आपको सोर्स वाला दिखाऊंगा कैसे करना है। अब देखो इसमें मैंने क्लिक किया तो इसमें से कोई भी इसमें से चूज़ कर सकता हूँ, और अगर सपोज मुझे इसके नीचे भी अप्लाई करना है तो मैं इस पर रख के इसको ऐसा नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो अब मैं अगर लास्ट में भी देखूंगा तो मेरे पास ये सभी सेल के अंदर दिखेंगे। बट इसमें मैं जब भी कुछ टाइप करने के लिए जाऊंगा, जैसे कि अगर मैंने 1 2 3 गलती से टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने लिखा सेक्टर 1, एंटर किया, तो मुझे एक मैसेज इसमें देगा कि आप वो डेटा एंटर नहीं कर सकते हो जो आप 1 लिख रहे हो, ठीक है।
तो आपको क्या करना होगा, इसमें से सिलेक्शन करना है, टाइपिंग नहीं करना है। अगर आप गलत टाइप करोगे तो आपको एक वार्निंग देगा जो कि स्टॉप कर देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसा 2 लिखा, एंटर किया, देखो एक आपको ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप का सिंबल दिखाई देता है, और आपको पूछ रहा है रीट्राई, यानी कि आपको फिर से टाइपिंग करना है, या तो कैंसिल कर सकते हो आप, या तो फिर से टाइप कर सकते हो। सो अब मैं उसमें आपको दिखाऊंगा मैसेज का मीनिंग क्या है। सो डेटा वैलिडेशन में गया, फिर से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है इनपुट। अब इस इनपुट का यूज़ करेंगे। सो इनपुट में जाके आप मैसेज लिख सकते हो। सबसे पहले इसका पूछेगा टाइटल क्या है, तो टाइटल हम सेक्टर ऐड कर रहे हैं, और बाद में आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो, यानी जो आपका टाइटल है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ सेक्टर। सेक्टर लिखने के बाद अब मैं इसमें इंटर कर दूंगा, इंटर करेक्ट डेटा। आप जो भी मैसेज रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अब एरर वाले वैल्यू में आपको क्या इनपुट करना है, मैंने इनपुट वाले मैसेज में सिर्फ इतना लिखा सेक्टर, और इसमें लिख दिया मैंने इंटर करेक्ट डेटा। अब एरर वाले इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं। एरर वाले इन्फॉर्मेशन में आपको 3 टाइप के एरर दिखते हैं। पहला तो आपको देखो दिखाई दे रहा है स्टॉप, और इसकी साइन ये कुछ दिखाई दे रही है। देन इसके बाद वार्निंग आता है। वार्निंग की साइन जो है आपका ऐसा है। वार्निंग मतलब कि आपको एक बार वार्न करके भी आगे छोड़ सकता है वो। सो जब भी आप डेटा को एंटर करने के लिए जाओगे तो उसमें आपको यस नो पूछेगा, ठीक है। देखो स्टॉप वाले में क्या आ रहा था, रीट्राई, कैंसिल एंड हेल्प आ रहा था। तो वार्निंग वाले में आपको रिट्राई ऑप्शन आ सकता है, या तो यस नो भी ऑप्शन आएगा। मैं आपको इस ये भी करके दिखाऊंगा 1 बाय 1 अभी। और देन एक और इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन का साइन आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो मैं एरर वाला जो है सबसे पहले स्टॉप दिखाता हूँ, और फिर 1 बाय 1 एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सेक्टर, और मैसेज में मैं इसको एंटर करूँगा कि इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा। सो इसको मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। मैंने मैसेज लिखा, टाइटल डाला, और इसको स्टाइल में मैंने स्टॉप लिया, और इसको ओके करूँगा। अब जब भी मैं इसमें करेक्ट डेटा ऐड करूँगा, अब देखो इसमें सबसे पहले तो आपको मैसेज दिखाई दे रहा है। सेक्टर जो मैंने मैसेज इनपुट वाले में दिया था वो आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आपको दिखेगा तो आप गलत टाइप करेंगे ही नहीं। सो इस पर आप क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप आपको टाइप करना नहीं है इसमें, आपको जस्ट सिलेक्शन लेना है, या अगर आप टाइप भी करोगे तो आपको करेक्ट डेटा वैसे ही ऐड करना है जैसा आपने डेटा वैलिडेशन बनाया। जैसे मैंने लिखा, देखो सेक्टर 1 लिखा, एंटर किया, अभी भी ये देखो गलत बता रहा है। और देखो मैसेज जो आ रहा है हमारा, जो हमने लिखा था उसमें इनवैलिड डेटा, ठीक है। और आपको देखो इसमें बता रहा है रीट्राई, कैंसिल एंड हेल्प। सो आपको वही इन्फॉर्मेशन डालना है जो आपने वैलिडेशन में यूज़ किया। अब देखो ये ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसमें एस जो लिखा है वो कैपिटल लेटर लिखा है, और -1 भी लिखा है मैंने। सो डेटा जो है एकदम करेक्ट मैच होना चाहिए। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा वार्निंग मैसेज था उसका मीनिंग क्या है। सो फिर से मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, और जस्ट एरर में ही मैं चेंजेस करूँगा, स्टॉप के जगह पे वार्निंग, और मैसेज में वही रहने देता हूँ, और इसको ओके करता हूँ। जस्ट मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा कि उसका मैसेज आएगा क्या जब भी मैं गलत इंटर करूँगा। तो मैंने 2 लिखा, इंटर किया। अब देखो इसमें वार्निंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। यस दिखाएगा, नो दिखाएगा, कैंसिल और हेल्प दिखेगा। तो वार्निंग में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, यस, नो एंड कैंसिल देन हेल्प। अब आपको मोस्टली ज़्यादातर वार्निंग रखा नहीं जाता और इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखा जाता डेटा वैलिडेशन यूज करते समय। आपको रखना है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप ही रखना है आपको, दूसरा कोई वर्ड इसमें चूज नहीं करना डेटा वैलिडेशन बनाते समय। बट इसमें ऑप्शन है, मैं आपको बता ही देता हूँ। सो फिर से मैं डेटा वैलिडेशन में आया, अब इन्फॉर्मेशन लेता हूँ मैं। सो आप लोगों को भी इस सब का मीनिंग पता है कि जैसे कि कभी हमें ट्रैफिक पे देखो पकड़ता है ट्रैफिक पुलिस, तो कभी हमको इन्फॉर्म कर देता है, जाने देता है, छोड़ देता है। कभी हमें वार्निंग देता है, फिर भी छोड़ देता है। बट कभी कभी हमको देना ही पड़ता है, तो जिसको हम बोलते हैं स्टॉप। सो आपको भी ये सब मालूम है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसमें गलती टाइप करता हूँ, एंटर किया। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा। इन्फॉर्मेशन में जो दिखता है आपका, ओके बटन दिखेगा, कैंसिल दिखेगा और हेल्प दिखेगा।
अब अगर सपोज मैं ओके कर दूंगा तो डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, डेटा हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। वार्निंग वाले में भी अगर आप यस करते तो डेटा एक्सेप्ट कर लेता। सो हमें जो भी रखना है वो स्टॉप रखना है, हम कोई भी डेटा अदर टाइप ना कर सके, ठीक है। सो इसके लिए ज़्यादातर आपको जो भी दिखेगा डेटा एंट्री का काम करते समय ऐसे कुछ डेटा वैलिडेशन बना के रखे जाते हैं। और अगर आप इसे माउस से एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अल्ट डाउन एरो से। ये सब इतना समझ में आया सबको? अल्ट डाउन एरो, मैं आपको इधर शॉर्टकट की भी लिख के बता देता हूँ, अल्ट प्लस डाउन एरो, ओके। यानी डेटा वैलिडेशन का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये शॉर्टकट की आप प्रेस करके ले सकते हो, ऑल्ट प्लस डाउन एरो। सो ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ इतना? डेटा वैलिडेशन में जो हमने लिस्टिंग अभी यूज़ किया इसमें 3 इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी मेरे, और इसमें सेटिंग मैंने आप लोगों को बताया। सेटिंग में मैंने जस्ट अभी यूज़ किया है लिस्ट, देन सोर्स, और देन इसके बाद इनपुट मैसेज आपको बताया और एरर मैसेज। गणेश आपको समझ में आया? ओके। सो नेक्स्ट आप लोगों को बनाना है जेंडर के लिए, पिन कोड के लिए, मैरिटल स्टेटस के लिए, और मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें डेट के लिए, मंथ और ईयर के लिए। अब देखो अगर जो इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है, कहने का मतलब अगर मैं डेट लिखूँ, आप कहीं दूसरे शीट में भी बना सकते हो जो आपका डेटा है। जैसे मैं इधर डेट लिख देता हूँ और डेट मुझे चाहिए 1 to 21 तक चाहिए, सॉरी 1 to 31 तक चाहिए। सो इसको मैं ड्रैग करके लेके जाऊँगा 28, 29 यानी 31 तक लिया। अब मैं अगर इसको इतना टाइप करूँ तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा टाइप करते समय। और मंथ के लिए भी मैं बना सकता हूँ ऐसा। सो मंथ में मैं जैन, फेब, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। और लिखने के बाद आप इसको ड्रैग कर दो, दिसंबर तक हमें चाहिए। और देन अगर हमें ईयर चाहिए तो हम ईयर भी ले सकते हैं। मैं 2000 से ले लेता हूँ और फिर 2021 तक मुझे चाहिए। सो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ। चलो मैंने 25 तक ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इन सब पे डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो मैं इसको एक साथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या एक सेल में सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन लगाने के बाद इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। सो मैं एक साथ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेटा वैलिडेशन में गया, सेटिंग में गया, देन इसके बाद मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और इस सोर्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा स्टार्टिंग टू एंडिंग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसको मैं ओके कर दूँगा। अब देखो इसमें भी आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखेगी। मैंने कुछ मैसेज नहीं लिखा है, आप चाहो तो मैसेज लिख सकते हो। सो मैंने इसमें आप क्लिक किया, देखो इसमें भी आपको 1 to 31 तक दिखाई दे रहा है। देन इधर भी मैंने क्लिक किया तो 1 to 31। ऐसे आपको मंथ भी करके ले लेना है। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको, मंथ को भी। इसमें मैं देखो अभी लिस्ट ही ले रहा हूँ और देन इसके बाद मैं आगे आपको एक और भी बताता हूँ, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है। सो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब इसमें देखो आपको मंथ भी दिखेगा। सो जैसा भी आप इसमें चेंजेस करोगे, जैसे मैंने जनवरी को कैपिटल लिख दिया, अब अगर इसके अंदर मैं जाके चेक करूँगा तो मेरा जनवरी जो होगा वो कैपिटल में दिखेगा। यानी जो भी इस सेल के अंदर जो सोर्स वाला डेटा है उसमें अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो आपका वैलिडेशन में भी चेंजेस दिखेंगे। सो आप ऐसा ईयर का भी बना सकते हो। सो मैं इतना बॉर्डर कर देता हूँ। किसी को भी अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो बताना आप। तो मैंने देखो ये सोर्स आप लोगों को यूज़ करके दिखाया कैसे करना है। अब एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करता हूँ, मोबाइल नंबर, जो ज़्यादातर यूज़ होता है। आप टेलीफोन नंबर भी ले सकते हो। सो मैं मोबाइल नंबर का आपको यूज़ करके बताता हूँ। अब इसमें मुझे जो चाहिए मोबाइल नंबर का सिर्फ 10 कैरेक्टर ही ऐड हो, ना तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा ऐड होना चाहिए, ना ही 10 कैरेक्टर से कम ऐड होना चाहिए। सो 10 कैरेक्टर।
सो आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर से डेटा में जाना है और वैलिडेशन में जाना है। अब आपको लिस्ट यूज नहीं करना इधर, ओके। अब आप लोगों को लिस्ट यूज नहीं करना है। अब आपको जो यूज करना है होल नंबर नहीं लेना है, हमें टेक्स्ट लेंथ लेंगे हम, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ हमें इसमें लेना है क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं कि हमको सिर्फ 10 कैरेक्टर ही चाहिए। तो हम जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसकी लेंथ हम डिफाइन कर देंगे। जब भी हम जितना भी कैरेक्टर उसको डिफाइन करेंगे तो उसमें वो उतना ही कैरेक्टर ऐड करेगा, ना तो उससे ज़्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। तो इसमें मोबाइल नंबर के लिए आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट लेंथ। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट लेंथ, और इसमें डेटा टाइप में मैं बिटवीन देखो पहला दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा इक्वल टू। आप इन सब को भी यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने के बाद कुछ नया बना सकते हो। तो इसमें हमें मोबाइल नंबर के लिए चाहिए इक्वल टू, सो मैं इसमें इक्वल सेलेक्ट करूँगा और देन इसमें मैं लेंथ जो है इसकी डिफाइन कर दूँगा इधर। सो इसकी लेंथ मैं बता दूँगा 10 और इसको ओके कर दूँगा। और अगर आप इनपुट मैसेज भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं इसमें लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। और जब भी डेटा वैलिडेशन आप यूज़ करो तो उसका इनपुट मैसेज ज़रूर डालो, जिससे कि यूज़र जब भी डेटा इनपुट करने के लिए उधर जाएगा तो उसको क्लियर समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। इसमें मैं लिखूँगा करेक्ट, इंटर करेक्ट नंबर या वैलिड नंबर। और एरर वाले में मैं इसको स्टॉप ही रखूँगा, जस्ट मोबाइल नंबर लिख दूँगा। इसमें मोबाइल नंबर लिख दिया, देन इसमें लिख दूँगा लेस देन और मोर देन या ग्रेटर देन भी लिख सकते हो 10 डिजिट, और इसको मैं ओके कर दूँगा। अब ओके करने के बाद देखो आपको इसमें जो हमने मैसेज इसमें बताया ये हमें शो कर रहा है। अब इसमें मैं टाइप करूँगा मोबाइल नंबर 8655556219। अब जो इसको एंटर किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसकी पूरी लेंथ मैंने बताया 10 कैरेक्टर। बट अगर मैं एक इसमें से कैरेक्टर हटा दूँ और इसको एंटर करूँ तो इसमें मुझे मैसेज ये बताएगा कि लेस देन और मोर देन 10 डिजिट। सो जब भी आपके सामने एरर आ जाएगा मैसेज तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने नंबर टाइप किया है वो 10 कैरेक्टर से कम है या 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है। सो आप ऐसा उसको बहुत ही फास्ट काम करके ले सकते हो, यानी एरर फ्री वर्क हम बोल सकते हैं डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए। सो इतना क्लियर सबको? उसके लिए देखो क्या करना होगा, आपको कुछ कंडीशन डालनी होगी कि बट सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप जब भी डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए जाते हो ना तो आप प्लानिंग के साथ काम करोगे। आप कुछ ही जगह पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार या कहीं पे ज़रूरत है आपको स्टार की, तो आप उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। आगे है कस्टम की इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताऊँगा उसमें, ठीक है। इसमें ही है, इसके नीचे अगर आप जाते हो तो आप टेलीफोन के लिए आप बना के मुझे देना। टेलीफोन में आपका जो भी होना चाहिए 8 कैरेक्टर होना चाहिए। जो टेलीफोन नंबर होता है आपका 8 कैरेक्टर होगा। सो अगर इसमें भी अगर आप देखो टेलीफोन के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें आपको सबसे पहले तो पिन कोड भी, यानी कि उसके आगे का जो 3 डिजिट्स होते हैं, कहने का मतलब एसटीडी कोड नंबर जो रहता है उसको भी, जैसे कि अभी मुंबई का अगर हम बोलेंगे 022 है। सो इसके लिए आपको अलग से कॉलम बना के लेने होंगे। अब देखो जैसे मैंने 022 लिखा, उसमें से 0 वाला हट गया इन्फॉर्मेशन। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बनानी होगी ना, जैसे कि आपको 3 कैरेक्टर ही इसमें रखना है, तो आप अभी इसको यूज़ करके लो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, वो आपको अलग से बना के लेना है। बट मैं आपको एक टेक्निक इसमें बता देता हूँ कि जब भी आप डेटा कुछ ऐड करो ना, सो वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए हमारा। मेरा कहने का मतलब इसमें अगर सपोज मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, अगर इस जो ये मेरा सिटी है जैसे कि महाराष्ट्र है तो मेरा क्या आना चाहिए 022 आना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। एसटीडी कोड तो सबका सेम रहेगा।
सो हम इसमें इफ फंक्शन भी लगा के ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस सेल में अगर मैं इधर कहीं पे भी वैलिडेशन में नहीं, वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग से एक कॉलम बना दूंगा, इधर एसटीडी लिख दूंगा, एसटीडी कोड अलग से मैं बना रहा हूँ। इसमें कुछ मैं इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा, आई थिंक इसमें पहले से हमने वैलिडेशन डाल दिया है, तो इसको मैं आगे बनाना चाहिए था मुझे। सो इसको कट पेस्ट में आगे कर देता हूँ। सो इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम एसटीडी, जैसे कि अगर मैं इसमें महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली इसमें इसका पिन कोड आ जाना चाहिए, अपना एसटीडी कोड आ जाना चाहिए। तो आप इसमें इफ फंक्शन लगा सकते हो या वी लुकअप या वी लुकअप में मार सकते हो, बट वी लुकअप मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बना के रखना पड़ेगा। सो मैं इफ फंक्शन से दिखा देता हूँ आपको जस्ट। सो जितनी भी आपके स्टेट होंगे उसको आपको कहीं ना कहीं लिस्ट बना के रखना है, और उसमें इफ फंक्शन लगा सकते हो या वी लुकअप फंक्शन भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको बोलूँ, अगर ये सेल बराबर है महाराष्ट्र के, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एमएच लिख देता हूँ। अगर है तो इसका जो एसटीडी कोड आना चाहिए 022 आना चाहिए। अदरवाइज जो भी अदर स्टेट रहेगा तो उसके लिए आपको कंटिन्यू अलग से लेते चलना है। सो मैं इसमें कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश दे देता हूँ। सो अगर आप इसको टेक्स्ट में रखना चाहते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा रख दो, अगर आप नंबर में रखना चाहते हो सो आप कुछ भी यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखना है। अभी अगर देखो मैं इसमें 022 लिख रहा हूँ और इसको इधर एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद अब देखो ये सेल ब्लैंक है मेरा, जैसे मैं इसमें एमएच लिखूँगा सो अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है। बट मुझे 02 चाहिए, 022 चाहिए। सो इसके लिए आपको ये डेटा आप क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दो, और मैं इसको ओके करता हूँ। गलत डाल दिया क्या मैंने? हाँ ओके। स्टार्टिंग मैंने, हाँ एक ही हटा देता हूँ मैं इधर से, ओके। अब इसको मैं इंटर करता हूँ, अब देखो 022 आ रहा है मेरा। सो ऐसा आप अलग से बना सकते हो, जब भी आप इधर स्टेट को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका स्टेट कोड आता चला जाएगा। जैसे मैं इसमें एमएच लिखता हूँ और इंटर किया तो 022 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हम इसमें पढ़ रहे हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। सो आप टेलीफोन के लिए आप बना लेना। और एक बात इसमें ये भी है कि अगर सपोज मैं आपको डेटा वैलिडेशन से थोड़ा अलग बताता हूँ, नंबर फॉर्मेट उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि नंबर फॉर्मेट कैसे बनाना है मोबाइल के लिए। अगर मैं कहीं पे भी लिखूं जैसे 8655556219 ऐसा लिखूं तो मेरा एसटीडी कोड उसके सामने ही आ जाना चाहिए प्लस। अगर मैं इंडिया का लिखूं तो जस्ट मैं ऐसा इस सिचुएशन में नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं इंडिया का जितना भी कोड यानी जितना भी मोबाइल नंबर लिखूँ ऑटोमेटिकली जस्ट मैं टाइप करूँगा मोबाइल नंबर और ऑटोमेटिकली मेरा +91 आएगा आगे। और पिन कोड के लिए भी ऐसा आप बना सकते हो। और देन जो अभी हमने एसटीडी कोड बनाया उसके लिए भी आप ऐसा बना सकते हो। सो कहने का मतलब मेरा 10 कैरेक्टर आना चाहिए, 10 कैरेक्टर से ना तो ज़्यादा आए या तो कम हो जाए, तो जब भी जो कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको मैंने देखो सेलेक्ट किया, होम में जाऊँगा और नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा, और नंबर फॉर्मेट में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कस्टम में सेलेक्ट करने के बाद जर्नल ऑप्शन पे जाऊँगा और इसमें मैं टाइप करूँगा जो मुझे चाहिए। अब देखो टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, अब हम मोबाइल नंबर के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे +91, ठीक है, और स्पेस दे देंगे और इसमें 5 टाइम मैंने 0 किया, देन फिर से 5 टाइम मैंने 0 कर दिया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें ये मैंने फॉर्मेट बनाया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद जस्ट मैं मोबाइल नंबर टाइप करूँगा 8655556219, एंटर कर दिया। अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ, देखो ऑटोमेटिकली +91 आ रहा है। सो इतना समझ में आया। 77 अगर मैं लिखूँ 7738757487 एंटर किया तो देखो +91 आ रहा है। अभी अगर मैं ऐसा ही टेलीफोन के लिए बनाना चाहूँ तो टेलीफोन नंबर के लिए भी बना सकता हूँ मैं ऐसा। सिर्फ स्पेसिफिक एक स्टेट के बारे में अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सो आप लोगों के लिए मैं टास्क देता हूँ टेलीफोन नंबर बनाने के लिए, और टेलीफोन नंबर में आपका जो भी होना चाहिए
आपका जो भी आना चाहिए इसमें 8 कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जो बीच में आप लोगों को देखो बताया था, अगर सपोज मैं 10 कैरेक्टर से कम लिखूं, सपोज एक मैंने हटा दिया, इसमें इसको एंटर करूं तो देखो स्टार्टिंग में आपको इसमें ये बता देगा कि ये जो कैरेक्टर है आपका 0 आ रहा है, मोबाइल नंबर ये गलत हो गया फिर। सो आप ऐसा भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और हाँ, कभी कभी देखो हम चेक नंबर लिखते हैं, बैंक का जब भी चेक नंबर हम इंटर करने के लिए जाते हैं, अगर सपोज मेरे पास जो है चेक नंबर 0123445 ऐसा लिखा मैंने और लास्ट में 0 लिख दिया, अब एंटर करूंगा तो मेरा पहला वाला 0 हट गया। सो ऐसे सिचुएशन में आपको यही सब बनाना है, ऐसा चेक नंबर। अब मुझे 0 चाहिए क्योंकि अगर बैंक का चेक थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो हमारा इन्फॉर्मेशन सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। सो इसमें मुझे 6 कैरेक्टर चाहिए और उसमें ऐसा गैप भी करके लिखा रहता है, पहला 3 डिजिट फिर 3 डिजिट रहता है, जैसे मैंने मोबाइल के अंदर करके दिखाया है आपको। सो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेम यही इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है, होम में जाना है और नंबर फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है, कस्टम ही लेना है, जो इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको कस्टम ही बनाना है। जनरल को सेलेक्ट करके आपको यूज़ करना है 6 कैरेक्टर, 000 ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप इस के जगह पे हैश 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 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 6 टाइम हैश भी दे सकते हो, लेकिन हैश देने में एक प्रॉब्लम आएगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले 000 लिख दिया, ओके कर दिया मैंने। अब इसमें मैं टाइप करूँगा, जैसे कि अगर मेरा 5 टाइम जो है 00 है और लास्ट वाला 1 है, चेक नंबर 1 है मेरा, इसको एंटर करूँगा, आप देखो मेरा चेक नंबर प्रॉपर दिखाई दे रहा है। बट मैं जो हैश की बात कर रहा था इसमें मैंने 6 टाइम 00 लिखा और इसमें मैं हैश हैश भी करता हूँ 6 टाइम। सो इसमें जो होगा, जो भी 0 होगी वैल्यू उसको शो नहीं करता है। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर से नंबर फॉर्मेट में गया और कस्टम में गया और देन इसको सेलेक्ट किया और इसमें मैंने हैश 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 6 टाइम लिख दिया, हैश स्पेस हैश, और इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसमें लिखता हूँ 0010 लिख देता हूँ। अब इसको इंटर करूँगा तो देखो ये लेफ्ट साइड का कैरेक्टर वो पिक नहीं करता, तो हैश से हमें नहीं बनाना है, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हैश से नहीं बनाना है, हमें बनाना है 0 वाले फॉर्मेट से। हैश मतलब नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। अब अगर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन देखो मैंने टाइप किया है, बट इन सबको मैं शो नहीं करना चाहता हूँ, किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। ज़्यादातर जब भी हम वेदर का कुछ ग्राफ बनाते हैं ना, सो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है तो उधर ज़्यादा डार्क होता है। सो वैसे सिचुएशन में अभी मैं जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ वैसा आप यूज़ करके ले सकते हो, स्पेसिफिक जगह यानी स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करके ले सकते हो। अब मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने टाइपिंग किया ना वो दिखे ना, पूरा एक्सेल शीट मेरा ब्लैंक दिखे। सो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा और नंबर पे इधर क्लिक करूँगा, फिर से मैं कस्टम लूँगा और इसमें फिर से टाइप करूँगा, टाइप वाले बॉक्स में सेमी कॉलन 1 2 और 3 3 बार आपको टाइप करना है सेमी कॉलन और इसको ओके कर देना है। देखो जितना भी मैंने लिखा था वो सब आपको हाइड दिखाई दे रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइप नहीं है इसमें, लेकिन अगर मैं बॉर्डर हटा दूंगा तो आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ नहीं है, ब्लैंक है। सो मैंने नो बॉर्डर कर दिया। अब अगर इसके अंदर मैं टाइप करके देखना चाहूँ, जो मैंने देखो अब इधर डेटा वैलिडेशन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया, ओके किया, पर जैसे मैं क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो सेक्टर 5 सेलेक्ट किया तो भी नहीं दिख रहा है। सो ऐसा भी होता है, यानी ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया वो सेमी कॉलन 3 टाइम लिखा मैंने। सो इतना क्लियर है सबको। कभी अगर आपको ऐसा कुछ आ गया, फाइल लिखा हुआ है बट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आपको फॉर्मेट चेंज करके लेना होगा। सो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। होम में गया, नंबर फॉर्मेट में गया, जो मैंने फॉर्मेट बनाया था कुछ ये बनाया था। इधर टाइप मैंने कस्टम पे सेलेक्ट किया, कस्टम पे सेलेक्ट करने के बाद जनरल सेलेक्ट कर दिया और टाइप वाले में मैंने 3 टाइम इसको टाइप कर दिया, सेमी कॉलन एंड सेमी कॉलन। ओके, इतना क्लियर है सबको? गणेश हाँ, मुझे बैक टू बेसिक जाना है ना, अगेन मुझे रिलूप करना है तो मुझे अनडू करना पड़ेगा या इस तरह कुछ है इसमें? अनडू भी कर सकते हो या तो आप उसको उसका फॉर्मेट हटा दो उधर से, ठीक है। लाइक मैंने अभी ये फाइल सेव कर दी, आई क्लोज्ड इट।
हाँ ठीक है। ओके। देन आफ्टर सम टाइम मैंने फिर से इसको ओपन कर दिया सेम फाइल। सो नाउ ये ऐसे ही दिखेगा ब्लैंक। हाँ ब्लैंक ही दिखेगा आपका। ओके, नाउ आई वांट टू सी इट कि मैंने क्या क्या था ये फाइल। हाँ जो भी आपने टाइपिंग किया था वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपको देखना है नेक्स्ट टाइम, क्लोज किया, ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर से देखना, तो आप इसको सेलेक्ट करके क्या करोगे, फिर से फॉर्मेट आप चेंज कर देना। इधर देखो नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट ले सकते हो, या कस्टम में जाके आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ओके, सो आपको मुझे सेमी कॉलम हटाना पड़ेगा ना, हाँ सेलेक्ट फॉर्मेट। ओके। सो मैंने देखो इसमें नंबर सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया, तो देखो फिर से आपको डेटा वो सब दिखाई देने लगे। सो आप ऐसा करके ले सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आता हूँ इसमें अभी वैलिडेशन में। वैलिडेशन करने के लिए हमें कुछ फंक्शन को भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि डेटा वैलिडेशन में यूज़ होते हैं, और इसमें और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इसमें होल नंबर है, डेसिमल नंबर्स है, लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, और टेक्स्ट लेंथ मैंने बता दिया। डेट एंड टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कुछ स्पेसिफिक आपके पास डेट है, स्टार्टिंग और एंडिंग, और आप ऐसा बताना चाहते हो उसको कि जो भी डेट मैं ऐड करूँ उन्हीं दोनों के बीच में ऐड हो डेटा, या ग्रेटर देन अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेटर देन ले सकते हो, लेस देन चाहिए तो लेस देन, बट डिपेंड करता है आपकी इस डेटा में आप क्या सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैंने ले लिया इसमें डेट, मैं एक करके आपको बता देता हूँ, बाकी का आपको समझ में आ जाएगा। या मैं होल नंबर ले लेता हूँ, होल नंबर लिया, और होल नंबर में मैंने बताया कि जो भी नंबर मेरा टाइप हो वो लेस देन 0 टाइप हो। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दो कि आप क्या बनाना चाहते हो, आपको सबसे पहले उसकी फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ किसी को रेटिंग देना चाहता हूँ, तो रेटिंग में मेरा क्या होगा कि 1 से लेकर 5 का नंबर ही होगा। ठीक है, 1 से लेकर 5 का नंबर होगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और इसमें मैं ले लेता हूँ होल नंबर, और इसमें मैं लूँगा लेस देन। ठीक है, इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा लेस देन, और लेस देन में जो टाइप करूँगा वो 6 टाइप करूँगा, यानी कि 5 नहीं टाइप करूँगा मैं इसमें, क्योंकि अगर मैं लेस देन 5 टाइप करूँगा तो मैं 5 रेटिंग नहीं दे सकता उधर। तो मुझे क्या करना होगा, लेस देन 6 टाइप करना होगा, यानी लेस देन ऑप्शन मैंने इसमें यूज़ किया डेटा में, और मैक्सिमम नंबर मैंने बता दिया इसको 6। सो अब मैं इसको ओके कर दूंगा। मैसेज जो भी आपको इंटर करना है आप इंटर कर सकते हो, इसको मैंने ओके किया। अब इसमें मैं 5 टाइप करूँगा, और देखो डेसिमल प्लेसेस आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ओके ठीक है, फिर भी चलेगा, क्योंकि हम 4.5 दे सकते हैं ऐसा रेटिंग, बट अब देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डेसिमल में। सो आपके अंदर देखो, उसके अंदर देखो आपको एक डेसिमल इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही थी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो ये अभी हमें बता रहा है नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर सपोज मैं 6 जैसे 5 से ज़्यादा नंबर टाइप करूँ, 6 टाइप करूँ और इंटर करूँगा, तो मुझे ये मैसेज देगा। अब जो भी आपको मैसेज इंटर करना था एरर में, आप उधर ऐड करके ले सकते थे। सो आप ऐसा इसको कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन। अब आपको एक डेट के थ्रू भी बता देता हूँ, जैसे कि अब मैं डेट में अगर यूज़ करूँ डेटा वैलिडेशन, कस्टम वाला मैं बाद में सबको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक इधर फाइल बनाया था, उसके लिए मुझे बहुत सारे और भी फंक्शन बताने पड़ेंगे आप लोगों को। तो मैंने डेट लिया, अब इसमें मैं ले लेता हूँ बिटवीन। अब जब भी मैं बिटवीन ले रहा हूँ तो मुझे 2 नंबर बताने पड़ेंगे, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, और उस डेट का फॉर्मेट बराबर होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इधर स्टार्ट डेट लिख लेता हूँ, यानी टाइपिंग करते समय मेरा उधर गलत हो सकता है, इसके लिए मैं स्टार्ट डेट इधर लिख लेता हूँ और एक एंड डेट लिख लेता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और इसमें मैं लेता हूँ डेट, और इसमें बिटवीन ले लेता हूँ मैं। बिटवीन पहला जो स्टार्ट डेट होगा मेरा ये होगा, और एंड डेट जो होगा मेरा ये होगा। अभी मैं इसमें टाइप करूँगा और ओके करूँगा, ये मेरा एक डायनेमिक भी हो गया। ठीक है, इसमें जो भी मैं इंटर करूँगा उसके मुताबिक ये पिक करता जाएगा, और मैसेज में जो भी आप इंटर करना चाहते हो मैसेज रख सकते हो, और इसको ओके करता हूँ। अब ओके करने के बाद पहले तो मैं स्टार्ट डेट ले लेता हूँ इसमें, जैन 2021, और इसमें जो है मैं इसको डेट फॉर्मेट में भी कर दूंगा होम में जाके, और एंड डेट ले लेता हूँ मैं। इसमें टाइप कर देता हूँ 31 दिसंबर 2021, यानी कि मेरा जो है ईयर 2021 का ही यूज़ होगी डेट इसके अंदर। सो मैं पहले तो इसको नंबर में करता हूँ, सॉरी डेट में करता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं डेट ऐड करता हूँ इसके अंदर। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 जनवरी
2021 इसको एंटर किया। अब देखो ये एक्सेप्ट कर लिया, बाद में हमें इसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। सो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ इधर से फॉर्मेट इधर। अब अगर मैं इसमें कम कर दूँ, जैसे कि 1 जनवरी 2020 टाइप कर दूँ, सो क्या ये डेटा एक्सेप्ट करेगा? ये डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये जो दो डेट बताया है स्टार्ट और एंड, उन्हीं दोनों के बीच की वो डेट लेगा, क्योंकि मैंने बिटवीन यूज़ किया था उधर। सो इतना सबको क्लियर है।